मध्य प्रदेश सरकार विकास परियोजनाओं पर तो काम कर ही रही है। सरकार का लक्ष्य है दूरगामी परिस्थितियों को देखते हुए योजनाओं को तैयार करना। सरकार ने बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में नवकरणीय ऊर्जा को तलाशा है। इस क्षेत्र में सरकार नए नए प्रयोग कर रही है। हाल ही में सरकार ने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थी उसमें 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों से मिले हैं। सरकार का उद्देश्य आगामी वर्षों में 50% वैकल्पिक ऊर्जा का प्रबंध करने का है। सरकार के दूरगामी जो विजन है, सरकार की दूरदृष्टि जो है, उसके माध्यम से सरकार प्रदेश में किस तरह से बदलाव लाना चाहती है और सरकार इसके लिए जो क्या योजनाएं चला रही है, हम चौपाल पर प्रबुद्ध जनों के बीच मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। लोगों का इन जो दूरदृष्टि सरकार की है उसको लेकर क्या सोचना है, लोग क्या चाहते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार जो अपने दूरगामी दृष्टि को देखकर परियोजना तैयार कर रही है, उससे किस तरह के बदलाव आएंगे, भविष्य में इसका फायदा मध्य प्रदेश को कैसे मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काफ़ी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने अभी जो योजना अक्षय योजना है और एक सूर्य योजना जो चालू करी है उसमें सूर्य घर योजना, उसमें हमें सब्सिडी का भी प्रावधान है और आने वाले जनसंख्या को देखते हुए आने वाले भविष्य जो 15-20 साल बाद तो हमारे प्रधानमंत्री जी अभी से ही जो दिक्कतें मतलब आती जो लाइट अभी जल रही है उसकी व्यवस्था देखते हुए वो सोलर प्लांट को बहुत अधिक बढ़ावा दे रहे हैं और जो कि बहुत सही है। और हमारे उसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है और हमें उससे अपने रोजगार भी मिलेगा बेरोजगार लोगों को। ये बहुत अच्छी योजना है और आगामी भविष्य को देखते हुए मैं प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी धन्यवाद दूंगा कि ये बहुत अच्छी योजना और बहुत लाभकारी योजनाएं हैं ये, और इसको घर घर में लेना भी चाहिए और पहुंचना भी चाहिए। मध्य प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं, सोलर एनर्जी जो है, उसके माध्यम से प्रदेश में 24,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली सरकार तैयार कर रही है। इसके लिए कई जगह प्लांट भी लगाए गए हैं और लोगों को भी प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपने उपयोग की बिजली खुद बनाएं। मध्य प्रदेश सरकार की जो विजन है, दूरदृष्टि सरकार जो परियोजना के लिए लेकर आ रही है और दूरदृष्टि से जो परियोजना तैयार कर रही है, उसमें किस तरह से मध्य प्रदेश के विकास में मदद मिलेगी, किस तरह से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। किसानों के लिए बहुत बड़ा इसमें लाभ मिलेगा क्योंकि आजकल सौर ऊर्जा से पंप वाली योजना आई है। सौर ऊर्जा से अपने पंप योजना मतलब उसके लिए सोलर पंप लगेंगे और इसमें किसानों को क्या होगा, तो बिजली की बचत भी होगी और दूर दृष्टि से देखा जाए तो बिजली की बचत भी होगी और किसानों को भी लाभ होगा। ये बिल वगैरह की इससे भी मुक्ति मिलेगी। एक बार का इन्वेस्टमेंट में किसानों को उसमें सब्सिडी भी बहुत सारी है किसानों के लिए, जो मोदी सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए योजना मतलब की है। इसमें किसानों को 40% से लेके 80% तक सब्सिडी है ये अपनी ये चल रही है और किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। मध्य प्रदेश में सरकार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र डेवलप कर रही है। इससे इंदौर और भोपाल पहली चरण में शामिल किए गए हैं। इनमें जो आसपास के शहर हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा और वहाँ पर औद्योगिक विकास की परिस्थितियों को बढ़ावा देंगे। मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार की जो दूरगामी विजन है, सरकार की दूरदृष्टि है, उसका लाभ प्रदेश के विकास को मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने जो योजना जोड़ी है इसमें कि भोपाल के आसपास जो आसपास के ज़िले हैं जिनकी दूरी आने वाले मतलब भविष्य में 20 साल बाद ये सब एक हो जाएंगे। जैसे भोपाल से रायसेन हुआ, भोपाल से सीहोर हुआ, जैसे मंडीदीप जुड़ी चुका है, अपना विदिशा भी जुड़ने वाला है धीरे धीरे। ये सारी चीज़ें जब जुड़ जाएंगी तो यातायात का दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको देखते हुए उन्होंने गुलाबगंज तक अभी स्वीकृति दे दी है जो कि भविष्य में बन जाएगा।
कि मेट्रो यहाँ तक आएगी और रायसेन और साथ में अपना पूरा कनेक्टिंग एरिया उन्होंने मैप पूरा बना लिया है। और साथ ही उन्होंने जो नई योजना के तहत नगर पालिका मतलब महानगर में विदिशा तक जोड़ा गया है पूरा, आने वाले भविष्य में विदिशा भी महानगर की गिनती में जोड़ा जाएगा, जो भोपाल रीजन में ही आएगा। सिंहस्थ को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। प्रयाग महाकुंभ के बाद सरकार का फोकस है उज्जैन में जो लोग श्रद्धालु आएंगे उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिलें, या जो भीड़ भाड़ की समस्या होती थी उसके कारण जो हादसे होते थे वो ऐसी स्थितियां ना बने। इसको लेकर सरकार अभी 3 साल पहले से ही युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही। क्या मानते हैं किस तरह की तैयारियां और इसका लाभ मध्य प्रदेश को कैसे मिलेगा? शासन दूरगामी सारी व्यवस्थाएं सोचकर चलती है और भविष्य में कार्य बड़े बड़े शासन द्वारा किए हैं और शासन चाहती है कि आने वाले सिंहस्थ में किसी को परेशानी ना हो। भोपाल से भी 4 लेन का कार्य सुचारू रूप से चालू है और भविष्य में मेट्रो का भी काम कोशिश चल रही है। तो सिंहस्थ में पूरी तरह मोहन जी कोशिश है और अभी देखने में भी आया कि वहाँ की सड़कें भी चौड़ीकरण किया है और हर तरह से प्रयास है कि किसी को परेशानी ना हो। मध्य प्रदेश सरकार की जो दूरदृष्टि है उसे आप कैसे देखते हैं? सरकार की जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, सरकार जिन योजनाओं पर काम कर रही है वो आने वाले समय के लिए कितनी कारगर होंगी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शिता है वो सब लोग जानते हैं। जैसे कि आयुष योजना है वो घर घर पहुंचाई जा रही है, जगह जगह उसके केंद्र पहुंचाए जा रहे हैं। जो गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करवा सकता वो आयुष केंद्र के द्वारा इलाज करवा रहा है, और जो दवाइयाँ इंग्लिश में मतलब एलोपैथी में मौजूद नहीं है वो आयुष के द्वारा लोगों को मिल रही हैं और गरीब लोगों का इलाज हो रहा है। सरकार दूरदृष्टि के साथ काम कर रही है। जो परियोजनाएं जो योजनाएं तैयार की जा रही हैं वो आने वाले समय के लिए, आने वाले सालों के लिए तैयार की जा रही हैं ताकि उन योजनाओं का लाभ लंबे समय तक लोगों को मिलता रहे और मध्य प्रदेश जो नए विकास की नई गाथा लिखे।